तो फंक्शन का बच्चों 4th लेक्चर में हम लोग आ चुके हैं, जिसमें कि आपको पिछले क्लास में पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बता चुके हैं, थोड़ा सा इनवर्स फंक्शन आज बताना है। और आज का क्लास बच्चों पीरियोडिक फंक्शन के ही कुछ और क्वेश्चंस को बनाते हुए, सीखते हुए, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। पीरियोडिक फंक्शन डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बट जैसा कि आपको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में पूरा एक प्रॉपर्टीज ही इस पीरियोडिक फंक्शन पे बेस्ड होता है। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहला काम आज के क्लास में हम आपको ये एक फंक्शन दिए हैं, इस फंक्शन का आपको पीरियड बताना है। फंक्शन दे रखा है f(x = 3x sin 3x + tan 2x) का पीरियड क्या होगा, है ना। तो बड़े ही आसानी से एक बड़ा ही बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हम आपको इस क्वेश्चन के जरिए सिखाना चाहते हैं। उस कॉन्सेप्ट पे जरा फोकस करना बच्चों, उस कॉन्सेप्ट को जरा आप अच्छे से सीखने समझने की कोशिश करना, है ना। कि जब कभी भी आपको दो फंक्शन ऐड में दे या सब्ट्रैक्शन में दे या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में दे, तो आपको इन दोनों में से अलग अलग फंक्शन का पीरियड पहले निकाल लेना चाहिए। पहले आपको जो फंक्शन दे रखा है ना, पहले आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, और उसके बाद एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लॉजिक सिखाएंगे। एक फंक्शन हो गया बच्चों हमारा sin x और दूसरा हो गया tan x, मतलब tan 2x। और आप में से अब हर एक बच्चे को पता होगा कि ये जो फंक्शन है sin 3x और ये जो फंक्शन है tan 2x, तो बच्चों tan 2x का पीरियड आप में से हर एक बच्चे को पता है 2 पाई। तो tan 2x का पीरियड 2 पाई हो गया, तो हम लोग इसकी जगह पे क्या, फंडामेंटल पीरियड। लेकिन पीरियड तो 2 पाई होता ही होता है, और हालांकि 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो हम लोगों का यहाँ पे पाई होगा 2 पाई अपॉन 2, भूले तो नहीं। और बच्चों क्या होगा, 2 पाई भी होगा, और बच्चों क्या होगा 4 पाई भी होगा, मतलब 3 पाई भी होगा, और क्या होगा 4 पाई भी होगा, 5 पाई भी होगा। बट हम लोग डिस्कशन करते हैं फंडामेंटल पीरियड पे, तो हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि tan 2x का जो पीरियड है वह, कोई बच्चा बोला पाई तो वेरी गुड, कोई बच्चा बोला 2 पाई तो भी सही है, गलत नहीं है। कोई बच्चा बोला 3 पाई तो भी सही, 4 पाई तो भी सही, 5 पाई तो भी सही। लेकिन आपको ये पता है कि पीरियड किसी फंक्शन का सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू होता है, और वो फंडामेंटल पीरियड, उस पीरियड की हम लोग बात करते हैं। तो ठीक है, हमें tan 2x का पीरियड पता है। अब बच्चों जरा आप ये देखो sin 3x का पीरियड क्या होगा। तो आप में से हर एक बच्चे को पता है कि सर sin x का पीरियड ना 2 पाई होता है, और sin 3x का अगर हमें पीरियड निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई अपॉन 3 कर देंगे। हाँ या ना प्यारे बच्चों, sin 3x का जो पीरियड होगा वह 2 पाई अपॉन 3 कर देंगे। ओके और नॉट एक। तो आइए जरा इसका sin 3x का पीरियड जानते हैं। 2 पाई अपॉन 3 एक ये फंडामेंटल पीरियड है, लेकिन इसके अलावा और भी पीरियड इसका हो सकता है ना। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि जितने भी पीरियड है उन सभी को लिखने की कोशिश की जाए। तो इसका पीरियड हो गया बच्चों 2 पाई अपॉन 3 एक। दूसरा क्या हो सकता है बच्चों 4 पाई अपॉन 3। तीसरा क्या होता है, हो सकता है बताइए 6 पाई अपॉन 3। हाँ या ना बताते चलना। अगला क्या हो सकता है बच्चों 8 पाई अपॉन 3। तो कहने का मतलब ये सब भी सर sin 3x का पीरियड है, लेकिन जैसा कि आप हमें बताते आ रहे हो कि हम लोग तो बच्चों फोकस करते हैं फंडामेंटल पीरियड पे। यस, लेकिन जब दो फंक्शन का ऐड हो या सब्ट्रैक्शन हो और तब उसका पीरियड निकालना हो, है ना, तो आपको ये देखना होगा कि दोनों में जो पीरियड है वो कम से कम कौन है और इक्वल। तो आप कहोगे कि सर ये वाला ना 6 पाई अपॉन 3 ना सर इस 2 पाई के इक्वल है, यानी कि यहां पे दोनों का दोनों मैच कर जाता है। तो अगर आप इस sin 3x का पीरियड 2 पाई है, वैसे फंडामेंटल पीरियड 2 पाई नहीं है, फंडामेंटल पीरियड 2 पाई अपॉन 3 है, बट 6 पाई अपॉन 3 भी इसका एक पीरियड है, और इस tan 2x का पीरियड एक 2 पाई है। और आपको दोनों फंक्शन को जब जोड़ दिया जाए तो आप क्या करोगे, ऐसा पहले फंक्शन का पीरियड निकाल लोगे, दूसरे फंक्शन का पीरियड निकालोगे और जोड़ दोगे? ना ना ना, बहुत गलती हो जाएगा। तो आप क्या करोगे बच्चों, बोलोगे कि सर इसका पीरियड 2 पाई, इसका पीरियड 2 पाई, इसीलिए इस पूरे फंक्शन का जो पीरियड हो जाएगा
जिसको हम लोग एक बड़ा ही सुंदर नाम देने वाले हैं, फिर आपको चमकेगा ओ माय गॉड। तो इस जो गिवन फंक्शन है इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई, क्योंकि यह 2 पाई पे साइन 3x भी एक पीरियोडिक फंक्शन है और tan 2x भी एक पीरियोडिक फंक्शन हो रहा है। तो रूल क्या कहता है बच्चों, नियम क्या कहता है, जब कभी भी आपको दो फंक्शन दे, आंसर पता चला कि दोनों का हमने एलसीएम लिया, दोनों का हमने एलसीएम लिया। अब इसी चीजों को एज अ रूल, एज अ इंपॉर्टेंट नोट बच्चों नोट कर लेते हैं कि अगर कभी भी आपको कोई एफ फंक्शन दे जिसका पीरियड एज्यूम कर लेते हैं t1 और कोई दूसरा फंक्शन दे gx जिसका पीरियड एज्यूम कर लेते हैं t2, ओके, और इन दोनों फंक्शन को आपको जोड़ करके या घटा करके बोले कि भैया पीरियड क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, इन दोनों फंक्शन को जोड़ करके या घटा करके अगर आपको पीरियड निकालना होगा तो आप बच्चों इस t1 और t2 दोनों के पीरियड का एलसीएम ले लोगे, एक ऐसा वैल्यू बताओगे जिसपे कि fx भी पीरियोडिक हो और साथ में gx भी पीरियोडिक। पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एक ऐसा वैल्यू बताना है जिसपे साइन 3x भी पीरियोडिक हो एक उसी वक्त, और बच्चों tan 2x भी पीरियोडिक हो उसी वक्त, तब हम लोग कह पाएंगे कि अच्छा फिर यहां दोनों के अलग अलग फंडामेंटल पीरियड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। सिर्फ साइन x दे तो उसका पीरियड आराम से बता सकते हो, सिर्फ साइन 3x दे तो उसका पीरियड आराम से बता सकते हो पिछले क्लास में। लेकिन आज की क्लास में जब दो फंक्शन को जोड़ दिया जाए, या फिर बच्चों सिर्फ जोड़ में ही क्यों, अगर कभी आपको दो फंक्शन को मल्टीप्लाई या डिवाइड भी दिया जाए, है ना, तो भी आप उस वक्त दोनों फंक्शन का एलसीएम, दोनों फंक्शन के पीरियड का, दो फंक्शन को जोड़ करके दोनों फंक्शन का पीरियड को अगर आप जोड़ दोगे, एलसीएम निकाल दोगे, तो दोनों का पीरियड वही होगा उस नए फंक्शन। या अगर आप डिवाइड में भी रखते हो तो डिवाइड में भी अगर आपको इस फंक्शन का पीरियड निकालना होगा तो t1 और t2 दोनों फंक्शन का पीरियड होगा ना, उन दोनों का एलसीएम आपको निकालना होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे उसी जगह पे, है ना बच्चों, उसका हमें फंडामेंटल पीरियड उस फंक्शन का निकालना होगा जिसपे दोनों गिवन फंक्शन पीरियोडिक। सिंपल सी बात है, बताइए समझे या नहीं समझे इतनी बात। जब कभी भी दो या दो से अधिक फंक्शन इस प्रकार से जोड़ घटाओ गुना भाग किसी में भी, हमेशा आपको यह बात जरूरी नहीं है कि जो दो t1 और t2 आएगा उसका एलसीएम ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी बच्चों डज नॉट एग्जिस्ट भी होगा, कभी कभी आप एलसीएम नहीं भी निकाल पाओगे, एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये बात आपको पता है कि एलसीएम कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाँ या ना, एलसीएम बच्चों कब एग्जिस्ट करेगा कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बात पता है क्या, एलसीएम के बारे में यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट बात होगी, हालांकि क्लास 7-8 का ही बात है ये सब, एलसीएम एचसीएफ उस पर चर्चा करेंगे। अगर कभी कभी हमें दोनों पीरियड का t1 और t2 का एलसीएम एग्जिस्ट ना करे तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि जो फंक्शन हमारा बनने वाला है fx और gx, जो फंक्शन बना है जुड़ करके, वह एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन होगा। आई बात समझ में बच्चों। और अगर अगर एलसीएम एग्जिस्ट करता है तो दोनों का जो fx प्लस gx जो होगा वह एक बच्चों पीरियोडिक फंक्शन है और उसका पीरियड जो होगा वो एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 यानी कि पहले फंक्शन का पीरियड और दूसरे फंक्शन के पीरियड का एलसीएम। ये छोटी सी बात आपको समझ में आई या ना आई। अब बच्चों हम आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे एलसीएम के बारे में। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन बेसिक फंडामेंटल जब आप 11th में भी आते हो तो एलसीएम, एचसीएफ, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, है ना, फैक्टराइजेशन, इन सभी चीजों के बारे में भी कभी कभी बातें करते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं करते हैं कि बच्चे लोग को पता होगा बेसिक बात, लेकिन ये बात आप में से बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा एलसीएम के बारे में। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये बात नहीं पूछेंगे कि 2, 4, 6, 8 का एलसीएम बताओ कितना होगा, है ना,
ये बिल्कुल नहीं पूछेंगे। इसमें हम आपको बस 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा करके आगे बढ़ेंगे और आपको सारा दुख दर्द एलसीएम के बारे में क्लियर हो जाएगा, है ना। जब कभी भी बच्चों आपको एक इर्रेशनल नंबर दे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप में से कितने बच्चे हमें बता सकते हैं कि 2 और √2 का एलसीएम क्या होगा? क्या बता सकते हो बच्चों, हाँ या ना? 2 और √2 का एलसीएम क्या होगा? नॉट डिफाइंड। यस बच्चों, आप में से कितने बच्चे बता सकते हैं 4/5, 6/7, 9/10 का एलसीएम क्या होगा? ओ माय गॉड, यस बच्चों, यही वो चीज है जो आपको अब हम बताने वाले हैं। तो पहला पॉइंट एलसीएम के बारे में कि बच्चों एलसीएम ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज नॉट डिफाइंड। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक बात, बचपन से आप करते आए हो, लेकिन ये बात अब हमें बताने की जरूरत पड़ रहा है। एलसीएम ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल एक साथ नॉट डिफाइंड। पता था? नोट कर लीजिएगा। अगर हमें किसी फंक्शन का पीरियड एक रेशनल नंबर मिला, हम लोग पीरियोडिक फंक्शन में बच्चों एलसीएम को देख रहे हैं, अगर हम ये मान के चल लेते हैं कि हमें किसी गिवन फंक्शन का पीरियड एक रेशनल नंबर मिला और दूसरे फंक्शन का पीरियड बच्चों एक इर्रेशनल नंबर मिला, और दोनों को ऐड करके पूछा जाए कि भैया दोनों का आप ना हमें पीरियड बताओ, तो हम क्या कहेंगे कि सर एक का पीरियड रेशनल नंबर, एक का पीरियड इर्रेशनल नंबर, दोनों को जोड़ा गया तो एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करा, है ना। इसका मतलब सर वो जो फंक्शन जोड़ करके बनाया गया है वह एक नॉन पीरियोडिक फंक्शन। सिंपल शब्दों में सिंपल बात है, क्लियर है। अब जरा दूसरी बातों को समझना बच्चों, फ्रैक्शन में जब कभी एलसीएम दे, रेशनल नंबर का फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ बता देते हैं, काम की भी जितनी बात हमारी जरूरत का है। एलसीएम ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का एलसीएम आप कैसे निकालोगे? आपको एक छोटी सी बात याद रखना होगा। एज्यूम कर लेते हैं बच्चों कि A/P, B/Q और C/R कोई हमारा रेशनल नंबर है। इन तीनों का अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो बच्चों इन तीनों का जो एलसीएम होता है, जब भी नंबर फ्रैक्शन में दे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, जब भी आपको फ्रैक्शन में दे तो इसका जो एलसीएम होता है वह पहले तो आप एक डिवाइड का साइन लगा देना और न्यूमरेटर में एलसीएम कर देना ऊपर वाले का, एलसीएम ऑफ A, B, C, याद रखिएगा। और बच्चों डिनोमिनेटर में ऐसा नहीं कि आप फ्रैक्शन वाला ऐड करने लग जाना, डिनोमिनेटर में आप डिनोमिनेटर वाले चीजों का एचसीएफ कर देना। तो दिस इज द बच्चों एलसीएम ऑफ A/P, B/Q, C/R। ये बात समझ में आई एलसीएम के बारे में कि कैसे हाउ टू फाइंड एलसीएम ऑफ अ रेशनल नंबर। एग्जांपल के तौर पे 2/3 दे दिए बच्चों, 4/6 दे दिए और 8 मान के चल लेते 9 दे दिए। हमें इन तीनों रेशनल नंबर का एलसीएम चाहिए, तो आप क्या कहोगे? सबसे पहले सर एक बड़ा सा लाइन ड्रॉ कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और सर ऊपर में न्यूमरेटर में, वेरी गुड वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत शानदार बात है ना। और बच्चों डिनोमिनेटर में हम लोग एचसीएफ निकालते हैं 3, 6, 9 का, हर चीजों का हाउ एंड वाई है, विचार कीजिएगा, बहुत बेसिक फंडामेंटल बात है ना। तो आपको समझ में आ जाएगा ओके, एलसीएम का मतलब ही होता है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो बच्चों ऊपर वाले का एलसीएम आपका 8 हो गया और नीचे वाले का एचसीएफ जो हो गया वो 3 हो गया। तो हम लोगों का इन तीनों रेशनल नंबर का, इन तीनों फ्रैक्शन का एलसीएम निकल गया। आई होप कि आपको ये एलसीएम वाली बात समझ में आई, और अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम ये एलसीएम वाली बात तो रेशनल नंबर के रिगार्डिंग क्यों उठाएं। क्योंकि अगला अगर हम आपको कोई भी फंक्शन देंगे, 2 फंक्शन, तो दोनों फंक्शन का आप पहले पीरियड निकालोगे और दोनों का आंसर निकालोगे। जैसे कि आपके आंखों के सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन चमक रहा होगा कि भैया cos 2x/3 माइनस sin 4x/5 का आपको पीरियड निकालना है। तो सबसे पहले आप प्यारे बच्चों क्या करोगे? cos 2x/3 का पीरियड निकालोगे और sin 4x/5 का पीरियड निकालोगे, और दोनों का पीरियड जब निकल जाए तो दोनों का एलसीएम निकालोगे। कहो हाँ या ना? आई बात समझ में? दोनों का क्या करोगे बच्चों? एलसीएम निकालोगे।
प्लीज एक बार ट्राई कीजिए जल्दी से, कौन कौन बच्चे बना सकते हैं आंसर, हम आपके कमेंट को देख रहे हैं, जरा बताइए बच्चों क्या होगा। बताइए प्लीज। 15/2 पाई, दोनों का अलग अलग नहीं, पूरे फंक्शन का, पूरे फंक्शन का पीरियड। क्या आप में से हर एक बच्चा बता सकते हो? तो सबसे पहले कहो कि सर हमें cos 2x/3 का पीरियड पता होना चाहिए। हम बोले हाँ बिल्कुल। cos x का आपको पीरियड पता है, वेरी 15 पाई। देखते हैं प्रवीर, 15 पाई आप बोल रहे हो, देखते हैं। cos x का पीरियड बच्चों में पता है 2 पाई, और cos, तो मेरा भी 15/2 ये पीरियड लिख रहे हैं ना, एरो करके समझना। cos 2x/3 का पीरियड कितना हो जाएगा बताइए? 2 पाई/3 डिवाइड में हम लोग ला देते हैं, 2 पाई/2/3, यस और नो। और ये 2 से 2 हमारा कट गया, तो बच्चों इसका पीरियड हमें कितना आ गया, और ये 3 नीचे वाला ऊपर चला गया, तो हमें पता चला cos 2 पाई/3 का पीरियड निकला 3 पाई। उसी प्रकार से हम लोग जानते हैं साइन एक्स का पीरियड, सर साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, हमें निकालना है साइन ऑफ 4x/5 का पीरियड। तो हम क्या करेंगे, 2 पाई अपॉन में बच्चों 4/5, इससे अगर इसको काट देते हैं तो हमें ये पता चला है कि इसका पीरियड 5 पाई/2 मिला है। ऑलराइट, दोनों फंक्शन का अलग अलग पीरियड हमने निकाल लिया। इसको t1 नाम दे देते हैं और इसको t2 नाम दे देते हैं। और इस होल फंक्शन का अगर हमें पीरियड निकालना है तो हमें क्या निकालना होगा बच्चों, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। t1 और t2 का एलसीएम निकालने के लिए आप देख लीजिए फ्रैक्शन में आ गया। शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यस सर आपने पहले ही क्यों बता दिया। तो बच्चों इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 लगा देना, फ्रैक्शन वाला चीज है। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर वाले चीजों का एलसीएम लेना चाहिए, ऊपर वाले चीजों का एलसीएम, और बच्चों नीचे वाले चीजों का आपको क्या लेना है, एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1,2 का, ऊपर वाले का एलसीएम हो गया आपका 15 पाई, और बच्चों डिनोमिनेटर का एचसीएफ हो गया आपका 1, यानी कि पीरियड ऑफ दिस गिवन फंक्शन इज, पीरियड ऑफ दिस गिवन फंक्शन cos 2x/3 माइनस साइन 4x/5 इज बच्चों 15 पाई। प्रवीर, अंश, बहुत सारे बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा। चलते हैं प्यारे बच्चों, पीरियोडिक फंक्शन को आगे बढ़ाते हुए, बहुत अच्छा आप सीख रहे हो, है ना, बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट बना जा रहा है। जरा इस फंक्शन का पीरियड आप बताइए कि आप में से कौन कौन बच्चे इस फंक्शन का पीरियड बता सकते हैं। बहुत इजी है, सबका अलग अलग पीरियड निकाल के एलसीएम निकाल देंगे। एलसीएम अगर सिंपल नंबर हुआ, नेचुरल नंबर हुआ तो बड़े आसानी से निकाल लेंगे, अगर सिंपल नंबर नहीं हुआ तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अब तो आप एक्सपर्ट बन गए होंगे, अब आपको हर टाइप के फंक्शन का पीरियड पता चल गया होगा। जरा साइन 3x/2 का पीरियड बता दीजिए, थोड़ा सा स्मार्ट काम करके, हर बार बच्चा जैसा काम नहीं करेंगे। तो बच्चों इसका पीरियड बताइए कितना हो गया, 4 पाई/3, एग्री और नॉट एग्री, 2 4/4/3, और x/3 का पीरियड बता दीजिए कितना हो जाएगा, 3 2 6 पाई, और 2 इसका पीरियड बता दीजिए कितना हो जाएगा, 2 पाई/3। बताइए, ये आप तीनों फंक्शन का अलग अलग पीरियड निकाल लिए। जब तीनों फंक्शन का अलग अलग पीरियड आप निकालिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रवीर अंश। जब तीनों फंक्शन का आप अलग अलग पीरियड निकाल लिए तो आपको होल फंक्शन का पीरियड निकालना है, यानी कि आपको t1 और t2 और t3 का एलसीएम करना चाहिए। एलसीएम कैसे, वही पुरानी बात, ऊपर वाले का एलसीएम 4 पाई, 6 पाई और 2 पाई का एलसीएम, और नीचे वाले का एचसीएफ, नीचे में है बच्चों अपने पास 3, 1 और 3। एलसीएम आप देख रहे होगे तो आपके पास 2, 6 और 2 यानी कि 12 पाई मिल गया, और नीचे वाले का एचसीएफ 12 मिला, यानी कि ओवरऑल बच्चों दिस फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, पॉइंट टू बी नोटेड, दिस फंक्शन इज अ पीरियोडिक फंक्शन। और यह पीरियोडिक फंक्शन का पीरियड जो हो गया बच्चों tan x का, यस
10x का फंडामेंटल पीरियड बच्चों पाई होता है ना? यस बिल्कुल, ग्राफ से पता चलेगा। आगे बढ़ा जाए। पाई अपॉन 2/3 ऐसा किए हैं प्रवीर। 10x का फंडामेंटल पीरियड पाई है, ओके, 10x का फंडामेंटल पीरियड पाई है, तो 2x अपॉन बाई 3 का जो पीरियड हो जाएगा वो पाई अपॉन 2/3 होगा। 2/3 को अगर हम लोग ऐसा करें तो ये हमारा बताइए क्या हो जाएगा, ऊपर में 3 चला जाएगा, डिवाइड करते हैं ना, हाँ बिल्कुल 3π/2 बच्चों मिस्टेक, 3π/2, तो भी एलसीएम 12 भी नो प्रॉब्लम, यस, और इसका एचसीएफ भी 1, हाँ ओके, बस यहाँ पे बच्चों टाइपिंग मिस्टेक कर गए हम, वेरी गुड, धन्यवाद बचाने के लिए। चलते हैं, तो ये रहा बच्चों पीरियोडिक फंक्शन कैसे निकालते हैं, कौन पीरियोडिक फंक्शन है, कैसे पता करते हैं, और जब 2-3 पीरियोडिक फंक्शन को जोड़ा घटाया गुना करा जाए तो उसका पीरियड कैसे निकालते हैं ये। अब बच्चों वक्त है एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चीजों को सीखने का, समझने का, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन को जानने का। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन बड़ा ही बेसिक चीज है। पहले हम आपको फंडामेंटल बात बता देते हैं कि इनवर्स ऑफ अ फंक्शन होता क्या है। जब कभी भी आप किसी फंक्शन को y इज इक्वल टू आपको कभी भी x+5 दे रखा हो, समझना, बाद में इसकी इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, पहले व्हाट इज इनवर्स। यह हमारा y इज इक्वल टू x+5 कोई फंक्शन है, बेसिक फंडामेंटल बात समझना। f(x) इज इक्वल टू x+5 अगर कोई हमारा फंक्शन है तो बच्चों अगर आप यहां से x इक्वल टू निकाल दो, है ना, इसको y एज्यूम करके, अगर आप x इक्वल टू यहां से निकाल दो तो आप कहोगे सर 5 - y बचपन से करते आ रहे हैं। यही बच्चों x का जो वैल्यू होता है इसी को हम लोग कहते हैं f इनवर्स। अगर ये फंक्शन f(x) है तो ये जो है बच्चों उसका इनवर्स है। पॉइंट आई समझ में, मेन बात आई समझ में, ये जो है बच्चों वो इसका इनवर्स फंक्शन है। अगर आप y इज इक्वल टू समथिंग दे और आप x इक्वल टू समथिंग निकाल लो तो वह उसका इनवर्स हो जाता है। लेकिन किंतु परंतु बच्चों, किसी भी फंक्शन को जब आप ऐसे लिखते हो तो आपको लिखने से पहले कसम खाना पड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण बात, कसम खाना पड़ेगा, और वो भी कैसा, 2 कसम। पहला कसम बच्चों कि आपका जो फंक्शन f(x) हो ना वह एक 1-1 फंक्शन होना चाहिए, और दूसरा कसम बच्चों कि आपका जो f(x) फंक्शन है ना वह ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। अब ये क्या बात बोल गए सर, यस, अगर कोई फंक्शन बच्चों f(x) आपका 1-1 एंड ऑन टू है एक साथ, यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन है, उसी फंक्शन का प्यारे बच्चों इनवर्स एग्जिस्ट करता है। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग ऑन इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी फंक्शन का आप इनवर्स लिखते हो, किसी भी फंक्शन का, चाहे वो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक ही क्यों ना या कोई भी हो, तो आपको पहले ये चेक करना होता है कि क्या वो फंक्शन गिवन फंक्शन, क्या वो गिवन फंक्शन 1-1 और ऑन टू है, तब हम लोग उसका इनवर्स लिख सकते हैं। अब हम आपको ये बात याद दिलाना चाहेंगे एकदम स्टार्टिंग वाले क्लास से, जब हम किसी फंक्शन को डिफाइंड कर रहे थे, 2 सेट बना करके, एक सेट ए बना रहे थे और एक सेट बी बना रहे थे, और सेट ए की चीजों को x बोल रहे थे, सेट बी की चीजों को y, और इस प्रकार से मैपिंग करा रहे थे, और सेट ए में इस प्रकार से एलिमेंट बच्चों हम लोग डाल रहे थे, और क्या हमने आपको बोला था कि बच्चों यह फंक्शन तभी कहलाएगा जब सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो और सेट बी का यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए। ये बात हम आपको बताए थे, तभी यह फंक्शन कहलाएगा। आप में से कोई बच्चा ऐसे भी कर दिए थे तो यह फंक्शन कहलाता, लेकिन इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, डोमेन रेंज बन जाता है और रेंज डोमेन बन जाता है, यानी कि यह इंटरचेंज हो जाता है। इस प्रकार से सेट बी इधर आ जाता है और सेट ए इधर आ जाता है, और सेट ए से एरो निकलता है बच्चों,
और इसको एरो लगता है कुछ इस प्रकार से, तभी उस फंक्शन का इन्वर्स कहलाता है और वह तभी वह फंक्शन इन्वर्स करता है, इन्वर्स कहलाता है। आई बात आपको समझ में? तो कसम इसीलिए खिला दिया गया कि फंक्शन भैया 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। अब आपको 1 1 और ऑन टू फंक्शन का बात याद होगा तो आप कहोगे कि 1 का एसोसिएशन 1 के साथ, 1 का एसोसिएशन 1 के साथ होगा, तभी तो उल्टा करने पे भी 1 का एसोसिएशन 1 के साथ होगा और ऐसा फील नहीं होगा कि एक ही समय पे हम लोग दो अलग अलग जगह पे थे। आ रही बात समझ में? इसीलिए पहले ही उस बातों को खत्म कर दिया गया कि ऐसा उल्टा करने पे ये लफड़ा ना आए। इसीलिए भैया फंक्शन को बोल दो कि फंक्शन को 1 1 होना बहुत जरूरी है। और ऑन टू फंक्शन क्या था एरो डायग्राम में? तो आप में से हर एक बच्चा कहोगे ऑन टू फंक्शन सर वैसा फंक्शन था कि सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। सोचो सोचो, अगर सेट बी का कोई एलिमेंट खाली रह जाता ई, और वह ई जब उलट के इधर आता तो इस ई से किसी पर तीर नहीं लगता, तो बच्चों इस सेट का एक एलिमेंट खाली हो जाता, तो आप कहते कि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी के चलते किसी भी फंक्शन का बच्चों इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए, लिखने के लिए, ये हमने बिना चेक करे लिखा, बहुत बड़ा गलती करा। बिना चेक करे ना, आपको पहले चेक करना होगा कि यह फंक्शन का जो गिवन डोमेन और कोडोमेन है उसमें ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है कि नहीं, और अगर 1 1 एंड ऑन टू है तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर फंक्शन 1 1 हुआ ऑन टू नहीं हुआ तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। दोनों होना पड़ेगा, कोई एक हुआ कोई एक नहीं हुआ तो आप जवाब सिंपल दे देना, फंक्शन डज नॉट, इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। आई बात समझ में? बिल्कुल उसी प्रकार से ये इनवर्स फंक्शन, ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, आप बच्चों इससे पहले बहुत बार देखे थे। किसको? y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स को। एग्जाम्पल दिखाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, बच्चों आपने एक फंक्शन देखा था और यह फंक्शन का इनवर्स जो होता है ना वह x इज इक्वल टू लॉग वाई बेस ई होता है। और आप न जाने कितने बार y इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स लिखता है तो आप x इज इक्वल टू लॉग वाई बेस ई लिखते हो। तो अगर ये हमारा fx फंक्शन है ई टू दी पावर एक्स, तो बच्चों ये जो वैल्यू है ये हमारा इस फंक्शन का इनवर्स है। इसका मतलब सर हम लोग जो ये लिखते थे, इसका मतलब ये कि ई टू दी पावर एक्स जो फंक्शन है ये पक्का 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन रहा होगा, तभी तो हम लोगों को ऐसा इनवर्स लिखने का अधिकार है। बिल्कुल बच्चों, जब कभी भी आपको एग्जाम्पल नंबर 1, जब कभी भी बच्चों आपको ऐसा दिखे y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 2, तो आप ना हमेशा लाठी गिरा करके क्या लिख देते हो, x इज इक्वल टू 2 टू दी पावर y। इसका मतलब आपने इस पर्टिकुलर फंक्शन का इनवर्स लिख दिया। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ये बोल गए कि ये जो फंक्शन था यह 1 1 एंड ऑन टू एक साथ रहा होगा, जो कि अभी तक आप चेक नहीं किए थे, आप खाली इनवर्स निकाले थे, क्योंकि आपको इससे कुछ दिन 2-4 दिनों से पहले आपको 1 1 और ऑन टू फंक्शन के बारे में नहीं पता था। तो क्या बच्चों आप लोग पूरा डेप्थ जानकारी ले पाए कि व्हाट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, क्या होता है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। बेसिक फंडामेंटल बात बता दिए कि अगर y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x कोई फंक्शन है और अगर आप x इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते हो आफ्टर चेकिंग कि फंक्शन इज 1 1 एंड 2, देन आप उस फंक्शन का इनवर्स निकाल लेते हो। और ये काम आप बचपन से करते आ रहे हो, बहुत बार करते आ रहे हो, अलजेब्रा में करे हो बहुत बार, क्वाड्रेटिक में बहुत बार करे हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना, उसको y मान लेते थे और फिर वहां से x निकालते थे। बहुत बार बच्चों आप इस तरह की बातें कर चुके हो। तो इनवर्स फंक्शन में क्या होता है ना, जो हमारा ये जो डोमेन था सेट ए वाला और यह जो कोडोमेन था
तो यह बच्चों कोडोमेन डोमेन बन गया, और डोमेन जो है वह कोडोमेन बन गया। यानी कि इसमें जिस जिस पे तीर लगा था उसको हमने रेंज बोला था। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा उस फंक्शन का रेंज था वह डोमेन बन गया, और जो डोमेन था वह बच्चों रेंज बन गया। क्या आपको ये बात समझ में आया? उलट गया, एसोसिएशन इनवर्स हो गया, उल्टा हो गया। दिस इज कॉल्ड बच्चों इनवर्स फंक्शन। आई होप कि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आया होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इस चीजों को और अच्छे से समझाते हैं। ये क्वेश्चन में दे रखा है, कंसीडर एफ मैप रियल टू रियल, मतलब रियल से रियल का गेम है। एक्स की जगह कोई रियल नंबर रखोगे तो वाई भी एक रियल ही मिलेगा। एफ एक्स इज इक्वल टू 4x + 3। तो आपको ये दिखाना है कि यह फंक्शन एक इन्वर्टेबल फंक्शन है और उसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें टेस्ट करना होगा, टेस्ट कि ये जो फंक्शन है, ऑलवेज बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आएगा, सिमिलर बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। तो आपको पहले बच्चों टेस्ट करना होगा कि यह फंक्शन 1 1 है या नहीं है। जब 1 1 टेस्ट हो जाए तो आपको ऑन टू टेस्ट करना, और जैसे ऑन टू टेस्ट करोगे उसी वक्त आपको इनवर्स का दर्शन होगा। आइए जरा दिखाते हैं 1 1 का टेस्ट कैसे करते हैं। तो आप में से हर एक बच्चे को हम बता चुके हैं कि आपको जब कभी भी कोई फंक्शन देना तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इक्वल करना चाहिए। तो जरा आप देख लीजिए, एफ एक्स हमारे पास 4x + 3 है, और एफ वाई जो हो जाएगा वो 4y + 3 हो जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, और ये 4x इज इक्वल टू 4y आ जाएगा। फिर y से y कट जाएगा, x इक्वल टू 4 आ जाएगा, और x इक्वल टू 4 आ गया। देन आप कह सकते हो कि फंक्शन इज 1 1। सर एक कसम तो निभा दिया। छोटी छोटी वादे छोटे छोटे कसमों से बनते हैं हमारे मैथ्स। अब दूसरा कसम सर, टेस्ट फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए टेस्ट किया जाए। ऑन टू के लिए सर आपने क्या बताया था? आपने बताया था कि जो भी फंक्शन दे उसको आप y एज्यूम कर लेना, और y एज्यूम करने के बाद बच्चों आप x का वैल्यू निकालना, और x का वैल्यू आप में से हर एक बच्चे को चमक गया होगा, x इज इक्वल टू y - 3/4 आ गया। ओके, और जैसे ही आप बच्चों x का वैल्यू निकाल लिए तो आपको क्या करना था? y की जगह पे कोई रियल नंबर रखना था, और x भी एक रियल नंबर आएगा। तो आप कहोगे यस सर, हियर x इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ y, सो फंक्शन इज 1 on 2। प्यारे बच्चों, सो फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया। यस, यानी कि इस फंक्शन को हमने ये दिखा दिया, और अब हम लोग ये कह सकते हैं कि फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 एंड ऑन टू। अगर कोई फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा देन बच्चों फंक्शन इज क्या चीज? इन्वर्टेबल फंक्शन। यानी कि उस फंक्शन का इन्वर्स निकाला जा सकता है, वह फंक्शन एक इन्वर्टेबल फंक्शन कहलाएगा। ऑलराइट, अब दूसरा सेक्शन कह रहा है फाइंड द इन्वर्स। तो इन्वर्स निकालने के लिए बच्चों नाउ फाइंडिंग इन्वर्स। अब आप सीखना इन्वर्स कैसे निकाले, बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो है ही है बच्चों। अब इन्वर्स कैसे निकालेंगे? इन्वर्स ऑफ फंक्शन। तो अब क्या करना है, रूल समझ लीजिएगा। हालांकि आपने ऑन टू में समझ चुका है, ऑन टू के टेस्ट में y आपको उस फंक्शन को एज्यूम कर लेना चाहिए, और यहां से बच्चों आपको x का वैल्यू निकालना चाहिए। तो x का जो वैल्यू होगा वह आपको पहले से भी पता है कि y - 3/4 आ गया। यस प्यारे, बट दिस x इज इक्वल टू f इनवर्स, यानी कि हमने इस फंक्शन का इनवर्स निकाल लिया। लेकिन अगर हम आपको कहें कि ठीक है भाई आप f इनवर्स ऑफ x निकालो, पॉइंट देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, तो आपको हम बता दें कि ये जो f इनवर्स होता है
ये एफ इनवर्स इन टर्म्स ऑफ वाई होता है, यानी एफ इनवर्स ऑफ वाई होता है। तो आपको अगर एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है तो ये जो हमारा इनवर्स फंक्शन निकला है इसमें आप y के जगह पे x पुट कर दो। दिस इज द बच्चों इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। आई बात समझ में? ये फंक्शन उसका इनवर्स है और वो इसका इनवर्स, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, ऐसा कह सकते हैं। मतलब कि जो हमारा फंक्शन बना, दो फंक्शन बना, एक ये और एक क्वेश्चन वाला ने दिया, तो आप ये कहना चाहते हो सर कि दोनों का दोनों फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होगा। यस बच्चों, जरूर, क्योंकि अगर अब आप इसका इनवर्स निकालोगे तो आपको वही क्वेश्चन मिल जाएगा, और इनवर्स निकालने के लिए इस फंक्शन को पहले 1 1 और ऑन टू टेस्ट करोगे। आई बात समझ में? हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एंड व्हाट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एंड व्हेन इन फंक्शन ऑफ अ इनवर्स एग्जिस्ट, ऑलवेज एग्जिस्ट, ऐसा नहीं है जरूरी कि हर वक्त हर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करे, नहीं है जरूरी। 1 1 ऑन टू में से कोई एक हाथ खड़ा कर दे, है ना? तो अगले सेशन में आपको यह बात जरूर मिलेगा। फिर कभी आप में से कितने बच्चे हमें बता सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स जो हमारा फंक्शन है, एफ मैप आर टू आर, एक हमारा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है। आप में से कितने बच्चे हमें बता सकते हैं कि यह फंक्शन 1 1 है या नहीं? यह फंक्शन 1 1 है या नहीं है? यस और नो बताइए प्लीज। नहीं सर, वेरी गुड वेरी गुड, नॉट 1 1। ओके, बहुत शानदार बात अभी आपके सामने आने वाला है। और आप में से कितने बच्चे बता सकते हैं यह फंक्शन ऑन टू है या नहीं? फंक्शन ऑन टू है या नहीं बताइए प्लीज। फंक्शन ऑन टू है या नहीं? सेट बी का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, हर एलिमेंट पे तीर लगे, पता चला? हाँ या ना? नहीं बोलिए। ये फंक्शन ऑन टू है, लेकिन बच्चों 1 1 नहीं है। तो आप कहोगे कि सर इस फंक्शन का इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। हम बोले हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर आप कहोगे कि सर न जाने आप कितने बार हम लोगों को ये बता चुके हैं कि y इज इक्वल टू अगर कभी साइन एक्स देना तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ y होता है। यानी कि आप न जाने कितने बार इस फंक्शन का इनवर्स लिखे हो। तो इसका मतलब सर जरूर यहाँ पे कुछ लोचा है। हम बोले हाँ, लोचा तो बच्चों बहुत भयंकर है। एक्चुअली साइन एक्स एक 1 1 फंक्शन नहीं है, साइन एक्स एक मिनी वन फंक्शन, और फिर भी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट हम लोग देखते हैं। और तो और क्लास 12 में पूरा एक चैप्टर है सर इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के नाम पे। हम बोले हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग बात होगी बच्चों। क्लास 12 में पूरा का पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड है इस इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के नाम पे। लेकिन सर हमें शक तो यही हो रहा है कि फंक्शन 1 1 नहीं था, बावजूद हमने इसका इनवर्स लिखा भी अभी के लिए, फिलहाल के लिए, और क्लास 12 में एक टॉपिक भी, एक चैप्टर भी वो पढ़ना भी है। हाँ बच्चों, तो इस राज का खुलासा हम लोग इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन नामक चैप्टर में ही करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों कि यह फंक्शन 1 1 नहीं है ना? फंक्शन 1 1 बिल्कुल भी नहीं है, मेनी वन। फिर सर इनवर्स, तो इनवर्स के लिए बच्चों एक पर्टिकुलर छोटी सी बात बता देते हैं, डिटेल बात चैप्टर में ध्यान देना रोशन। ये एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स जो हमारा फंक्शन है ना, इसको पर्टिकुलर इंटरवल में हम लोग देखेंगे। अगर
अगर हम लोग x को बोल दें सर कि अगर आपका x ना -π/2 से लेकर के π/2 में आप अगर सिर्फ देखते हो और सोचते हो, तब जाकर के बच्चों ये फंक्शन हमारा, समझिएगा, तब जाकर के सर ये फंक्शन हमारा 1 बनेगा। यस, तो इसीलिए बच्चों इनवर्स ट्रिग्मेटिक फंक्शन में प्रिंसिपल वैल्यू रेंज और डोमेन की बड़ा इंपॉर्टेंस होगी। आगे के क्लास में इनवर्स ट्रिग्मेटिक में डिटेल में चर्चा हो। अभी फिलहाल मुद्दों पे रहते हैं कि व्हाट इज इनवर्स एंड हाउ टू फाइंड इनवर्स एंड जेईई मेन कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, जरा इसको भी दिखाते हैं। एक और बच्चों बोर्ड लेवल एग्जाम का, इसके बाद अपन चलेंगे जेईई मेन 2020 और 2021 के क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन को देखना बच्चे पसंद करते हैं। कहते हैं सर 1996 वाला दिखाते हो जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। यस, इसका मतलब तो आप समझ रहे हो, एफ मैप N2R का मतलब नेचुरल नंबर रखना है, रियल नंबर मिलेगा। बच्चों ये फंक्शन आपका 4x² है, टाइपिंग मिस्टेक। फंक्शन क्या है आपका 4x² प्लस का 12x प्लस का 15। देखना बड़ा मजा आएगा अभी आपको करने में। कह रहा है कि शो दैट फंक्शन नेचुरल नंबर टू s वेयर s इज द रेंज ऑफ f इज इन्वर्टेबल। जब आपका f एक इन्वर्टेबल फंक्शन होगा तो यह इसका रेंज होगा, यानी कि जो रेंज है वही कोडोमेन है। तो इसमें बच्चों हमें बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है, बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। तो बोर्ड लेवल में इसी प्रकार के चिल्लर क्वेश्चन ही आते हैं, बट इनवर्स फाइंड करने में मजा आएगा आपको। इनवर्स फाइंड करना होगा, हाँ ना। तो सबसे पहले आप कहोगे कि सर 1 फंक्शन होने के लिए टेस्ट 4 कर लोगे, fx इज इक्वल टू fy। fx इज इक्वल टू fy करना बच्चों। हम मेन मुद्दों पे चलते हैं जिसमें आपको अटकना है। आफ्टर कैलकुलेशन, क्योंकि इसका उस प्रकार से बच्चों कोडोमेन और रेंज दे रखा है, नेचुरल नंबर रखोगे रियल नंबर मिलेगा, और उसके बाद फिर x इक्वल टू वाई आएगा पक्का, और उसके बाद फिर आपको टेस्ट 4 ऑन टू करना चाहिए। ऑन टू टेस्ट करने के लिए इस फंक्शन को आपको y एज्यूम करना चाहिए। और हाँ बच्चों यहीं पे तो मजा है, इस फंक्शन को जब आप y एज्यूम करोगे ना तो आप सोचोगे x बराबर निकालना है ना। आप में से कितने बच्चे x निकाल सकते हैं ये बताइए, क्या आप निकाल सकते हो बच्चों x? हाँ या ना बताइए। कहोगे ना सर हम कैसे निकालेंगे? निकाल सकते हो, आप बस भूल गए हो, आप जरूर x निकाल सकते हो। दो तरीका, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों 1 ऑन टू पढ़ने के बाद इनवर्स में पक्का डाउट के तौर पे पूछने चले आते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन, सर इसमें कैसे x बराबर निकालेंगे? हम बोले भाई बड़ा आसान, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर क्यों सीखे थे बचपन में? अच्छा, और जैसे ये बात बोलेंगे ना तो कहेगा हो गया सर, ये हो गया हमारा सर a², और यहाँ पे हो गया सर 2, और ये हो गया हमारा a। अब b की जगह क्या रखें? तो सर रखना चाहिए हमें 3, तो 3 के स्क्वायर को जोड़ देना चाहिए और 3 के स्क्वायर को घटा देना चाहिए और 15 को एज इट इज रख देना चाहिए। और अब आप कहोगे कि सर यहां से यहां तक के चीजों को वी कैन राइट 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, कहिए हाँ या ना। और इस चीजों को 9 और 15 लिख सकते हैं। 9 और 15 को बच्चों अगर ऐड किया जाए तो बताइए क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 15 और 9 को घटाना चाहिए, अगर घटा देते हैं तो बच्चों हमारे पास आ गया प्लस का 6, और इस 6 को कहते हैं भाई इधर आ जाओ, हाँ या ना। अब आप कहोगे ओके सर y माइनस 6 का अंडर रूट प्लस माइनस के साथ 2x प्लस 3। तो सर अब क्या करना है? अब आपको बताना है 2x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 6, और x इज इक्वल टू बच्चों हम लोग निकालने में सक्सेसफुल हो गए। ये रहा हमारा x। अब आप बताओ y की जगह पे आपको कोई रियल नंबर रखना है?
सॉरी x के जगह पे आपको कोई रियल नंबर रखना है, ओके बच्चों, नेचुरल नंबर रखना है, ओके, और y आपको x के आपको एक रियल नंबर मिल रहा है। तो हालांकि ये बात कह रहा है कि f मैप नेचुरल टू s वेयर s इज द रेंज, यानी कि यह नेचुरल टू रियल नंबर था और रियल नंबर में वो नंबर है जो इसको एसोसिएट कर रहा है ना। तब जाकर के बच्चों ये हमारा जो फंक्शन बना f इनवर्स ऑफ y वह -3 प्लस माइनस अंडर रूट y -6 डिवाइडेड बाई 2। अब अगर हमें f इनवर्स ऑफ x निकालना हो तो जहां जहां y है वहां वहां x रख देना चाहिए। दिस इज द बच्चों इनवर्स ऑफ fx। क्वाड्रेटिक का सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस तरह के का यह क्वेश्चन है जो हर बार बच्चे डाउट के तौर पे पूछ ही लेते हैं। याद रखिए ये बोर्ड लेवल का है, बोर्ड वाला देगा, वो ज्यादा नहीं दिमाग खराब करेगा। ये है असली बात। इन सब मुद्दों के लिए आपको लाया गया कि भैया इस फंक्शन का इनवर्स बताइए, और पहले तो चारों ऑप्शन पे नजर डाल लेंगे, 2021 का पूछा हुआ। चारों ऑप्शन पे बच्चों नजर डाल लो और चारों का चारों ऑप्शन में आंसर है, किसी एक में डज नॉट एग्जिस्ट नहीं है, नन ऑफ दीज नहीं है। अगर डज नॉट एग्जिस्ट देता, नन ऑफ दीज देता, तो पहले हम इस फंक्शन को चेक करते कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है। बट बच्चों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऑप्शन को देख करके हमें इस फंक्शन की 1 1 और ऑन टू को चेक करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आई बात समझ में? यह पक्का फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और चार ऑप्शन भी चमक रहा है। तो इसलिए हमें डायरेक्ट फोकस करना चाहिए इस फंक्शन के इनवर्स निकालने पे, जहां पे हमें यह बता दिया है कि x जो होगा ना वो -1 से 1 के बीच में होगा और ना ही 1 इंक्लूड है और ना ही -1 इंक्लूड। बताइए कितने बच्चे इस फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं? सबसे पहला काम, एक काम तो सर आप हटा दिए बहुत बड़ा वाला कि फंक्शन को 1 1 और ऑन टू नहीं चेक करना है। क्यों नहीं चेक करना है? कि आपको बच्चों पता चला ऑप्शन देख करके, ऑप्शन में नन ऑफ दीज या डज नॉट एग्जिस्ट देता तो चेक करना पड़ता क्योंकि डी ऑप्शन करेक्ट हो सकता था, लेकिन यहां ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो सिंपल हमें इसको क्या कर लेना चाहिए, वाई इज्यूम कर लेना चाहिए। अब वाई इज्यूम तो कर लिए, अब आपको भी पता है जब हम लोग वाई इज्यूम करते हैं तो बच्चों फिर क्या करते हैं, एक्स निकालने की साजिश, एक्स निकालने की तैयारी। कितने बच्चे यहां से एक्स निकाल सकते हैं जरा आप हमें ये बता दो। पहला बात, क्या एक्स बच्चों आपसे निकल सकता है? हाँ या ना बताइए प्लीज। बड़ा अच्छा बेसिक अलजेब्रा है। क्या आप एक्स निकाल सकते हो? यस और नो? रोशन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखना चाहेंगे कि x बराबर आप कितना लिख पाते हैं। वही हमारा f इनवर्स ऑफ y होगा, और जब f इनवर्स ऑफ y निकाल लेंगे तो उस y की जगह पे x डाल देंगे तो फिर कह देंगे वो f इनवर्स ऑफ x हो गया। सबसे पहला बात कि कैसे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन की बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंस हो जाएगी। ऐसा नहीं कि कुछ गंदा कैलकुलेशन किए और फंस गए। तो क्या कर देते हैं, ये माइनस है तो इस माइनस को प्लस बनाने के लिए 1 अपॉन में कर देते हैं, और यहां भी बच्चों 8 टू दी पावर 2x है और प्लस का 1 अपॉन 8 टू दी पावर 2x कर देते हैं। फिर अगर एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम हो जाएगा ऊपर वाले का 8 अपॉन 2x, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 का पावर बच्चों 4x बन जाएगा, माइनस का 1। इजी और नॉट इजी बताते चलिए। पावर माइनस को हटा दिए, नफरत है बच्चों, पावर माइनस में नहीं रहना चाहिए, बड़ा खराब लगता है। तो अब 8 टू दी पावर 2x से 8 टू दी पावर 2x आपका कट गया, तो फाइनली y जो है ना आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, आपकी मदद कर रहे हैं इस प्रकार से।
इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने y इज इक्वल टू निकाल लिया। अब जब y निकल जाए तो अब आपको x निकालने के लिए क्या करना चाहिए, सिंपल बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आप कहोगे 8 टू द पावर 4x इंटू वाई प्लस का y इज इक्वल टू बच्चों 8 टू द पावर 4x माइनस का 1। अब आपको x का वैल्यू निकालना है ना, तो 8 टू द पावर 4x इंटू का y माइनस का बच्चों 8 टू द पावर 4x इज इक्वल टू में -1 माइनस का y लिखा जा सकता है, सही है सर? बताइए प्लीज। जरूर लिख सकते हैं सर। अब क्या करते हैं, इसमें से 8 टू द पावर 4x कॉमन ले लेते हैं। जेई मेन 2021 का बहुत इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है प्यारे बच्चों, ये निकल गया। तो अब हम लोग 8 टू द पावर 4x इक्वल टू बोल सकते हैं माइनस ऑफ 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई y माइनस 1। आया क्या? ये बात समझे क्या? बताइए। यहां तक की बात समझने में कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? आसान है। अब क्या कर देते हैं सर, अब सर ये 4 टू दी पावर x को हमें लिखना पड़ेगा। हाँ जी बच्चों, तो अब log लगाना पड़ेगा, log ऑफ -1 और बच्चों माइनस वाई डिवाइडेड बाई y माइनस 1 और बेस में 8 हो गया। और ये 4 जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, तो 4 जब इधर आएगा तो बच्चों ये बन जाएगा आपका 1/4 log ऑफ 8। बच्चों बेस 8 है ना इसका, यस बेस 8 और क्या -1 y अपॉन y माइनस 1। 1/4 हर एक ऑप्शन में अवेलेबल है। ये तो निकल गया सर हमारा f इनवर्स ऑफ y। ये जो चीज निकला है f इनवर्स ऑफ y निकला है। जरा कमेंट कीजिए जल्दी से कि f इनवर्स ऑफ y तो निकल गया है, बट f इनवर्स ऑफ x कैसे निकलेगा? तो जहां जहां प्यारे बच्चों आपका y है वहां वहां आप रख दोगे क्या चीज, a x। तो ये हो गया -1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। और जैसा कि ऑप्शन में आप देख रहे होगे कि ऊपर में माइनस है नहीं, तो क्यों ना बच्चों माइनस को कॉमन लेकर के माइनस को हटा दें और ये हमारा माइनस कॉमन हो जाएगा। तो ऊपर बच जाएगा 1 प्लस एक्स और नीचे बन जाएगा x माइनस 1। माइनस कॉमन लिए और काट दिए अंदर में जाकर के, लॉग के अंदर में। बताइए बच्चों, ये बात आपको समझ में आई क्या? हाँ या ना? ओके, तो राइट आंसर की अगर बात की जाए तो आइए राइट आंसर देखते हैं क्या है। ऊपर में बच्चों 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, दो ऑप्शन में तो है नहीं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में तो है नहीं। अब ऑप्शन बी और ऑप्शन बी का जो बेस है बच्चों वह ई है, और हालांकि हमें बेस 8 दे रखा है। तो ये देखिए ये हो गया बच्चों log 8 ई और फिर से बेस ई, बेस चेंज फॉर्मूला से ये ई से ई कट जाएगा और log के प्रॉपर्टीज का भी इसमें यूज हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज वेरी करेक्ट। आई होप बच्चों राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आया? ये रहा इनवर्स फंक्शन का लेटेस्ट क्वेश्चन। ऐसे होते हैं बच्चों हमारे इनवर्स फंक्शन का कॉन्सेप्ट। बोर्ड एग्जाम में फोकस करता है 1 और ऑन 2 के टेस्ट पे, शो दैट फंक्शन इज इन्वर्टेबल, है ना। और जेई एग्जाम में फोकस करते हैं फाइंडिंग इनवर्स। प्रोफाइल पकड़ के चलिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को जरा देखते हैं कि अगला क्वेश्चन भी जेई में 2021 के दूसरे दिन आए थे, उसी दिन नहीं आए थे, दूसरे अटेम्प्ट में। इस फंक्शन का बच्चों जरा आप इनवर्स निकालिए। तो कहोगे कि सर बहुत आसान बात, सबसे पहले तो हमें y एज्यूम कर लेना चाहिए। और y एज्यूम क्या करना है, ये तो सर दे ही रखा है, y इज इक्वल टू 5 टू द पावर log x हमें दे रखा है, और हमें सर यहां से x का वैल्यू निकालना है। हम बोले हाँ बच्चों
x का वैल्यू निकालने के लिए सर क्यों ना ये जो log के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हम लोग इसको x का पावर log 5 लिख दें। बोले वाह, मजा कर दिए, बहुत बढ़िया बात। तो इससे बड़ा अच्छा काम हो गया। log बच्चों ये क्वेश्चन तो हम कह सकते हैं कि यह क्वेश्चन इनवर्स फंक्शन का कम और log का डायरेक्ट हो गया। हाँ या ना, log का ये फॉर्मूला सबको याद है या भूल गए? ऐसा बहुत बार आप किए थे, प्रूफ देखोगे तो हंस जाओगे आप। ये सब कारनामा आपको आना चाहिए कि बच्चों हम ना बेस चेंज कर दिए, 5 की जगह x और x की जगह 5 कर सकते हैं किसी भी log में। ऐसा अगर सम कांस्टेंट का पावर log x हो तब। ऑलराइट, अब ऐसा लिख दिए। अब ऐसा लिखने से सर क्या होगा? ऐसा लिखने से x निकालने में सुविधा होगी, हाँ या ना? तो बच्चों जब कभी भी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहता है, पॉइंट पकड़ना, एकदम ईजू पिद्दू सा क्वेश्चन, जब कभी भी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रहता है तो बच्चों क्या आप x इज इक्वल टू वाई का पावर 1/2 लिखने में सक्षम होते हो, हाँ या ना? ओके, ओ माय गॉड, तो क्या सर आप यही यहाँ पे कहना चाहते हो कि अगर x का पावर तो एक कांस्टेंट है, log 5 कांस्टेंट होगा, x का पावर सर एक कांस्टेंट है, तो आप ये कहना चाहते हो कि x इक्वल टू क्या हम लोग 1/log 5 लिख सकते हो? हम बोले हाँ, हम यही कहना चाहते हैं। और देख लीजिए जरा ऑप्शन बच्चों, x इज इक्वल टू वाई टू द पावर 1/log 5 कौन से ऑप्शन में है? और दिस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन बच्चों एवर। आई समझ में? ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आया बच्चों कितना आसान रहा है हमारा प्यारा सा क्वेश्चन? दिस इज द बच्चों 2021 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड। आई होप कि आपको समझ में आया हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बच्चों आपके स्कूल लेवल में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जेई में कभी कभी पूछे जाते हैं, हमेशा नहीं। जेई में बच्चों सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल फंक्शन से क्लास 11th वाला, और सबसे ज्यादा वैसे कोई भी पूछ सकता है, और फंक्शनल इक्वेशन। ये दो इंपॉर्टेंट बात जरूर ध्यान में रखिएगा। बस बच्चों आज फंक्शन की क्लास इतना ही। आगे जब हम लोग कभी फंक्शन को उठाएंगे तो फंक्शन को एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको सिखाएंगे, वो आपको बताएंगे जेई मेन, जेई एडवांस की प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को, और कभी कभी उसके बहुत खूबसूरत टाइप के क्वेश्चंस को दिखाएंगे। आपका काम है बच्चों फंक्शन का असाइनमेंट सॉल्व करना। अब डीपीपी हो गया तो अब आपको असाइनमेंट सॉल्व करना चाहिए 1 से 2 दिनों में, और जो क्वेश्चन ना बने वो बच्चों आपको जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि जो सीट है ऑफिशियल ओरिजिनल सीट है उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आपको जरूर सीखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बस बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।